हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे जो कहानी है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, उसका जो सेकंड पार्ट है वो करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ तक कर लिया था किटी। उसने जब कहा था कि मैं अपनी जो डायरी है उसका नाम किटी रखने वाली हूँ, तो यहाँ तक हमने उसको कंप्लीट कर लिया था। अब आगे देखते हैं इसको। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइटिंग, मतलब सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड कि कोई भी नहीं समझेगा एक शब्द को भी ऑफ माई स्टोरीज, मेरी कहानियों की, टू किटी जो कि मैं किटी में लिखने जा रही हूँ। इफ़ आई वर टू प्लंज राइटिंग, यदि मैं क्या कर लेती हूँ, सीधे ही लिखना स्टार्ट कर देती हूँ, डायरेक्टली स्टार्ट कर देती हूँ, बिना मतलब जो डेली रूटीन है उसके बारे में बताना शुरू कर देती हूँ, जो भी अपने जीवन में बीत रहा है उसके बारे में। आई वुड बेटर प्रोवाइड ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, तो क्या होगा, सबसे जो बेहतर होगा वो क्या होगा कि मैं अपनी जो लाइफ है उसका ब्रीफ स्केच दूँ, यहाँ पे संक्षिप्त में बताऊँ मेरे जीवन के बारे में। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जो कि मैं बहुत ही क्या नहीं करती हूँ, पसंद नहीं करती हूँ ऐसा करना, लेकिन मैं अपने लाइफ के बारे में ब्रीफ स्केच यहाँ पे बताऊंगी। माई फादर, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. माई फादर, जो मेरे पिता हैं, द मोस्ट अडोरेबल फादर, जो कि बहुत ही प्यारे पिता हैं। आई हैव एवर सीन, जो कि मैंने कभी नहीं देखे हैं अपने जीवन में। डिडेंट मैरी, उन्होंने शादी नहीं की थी, माई मदर, मेरी मदर से, अंटिल ही वॉज 36, जब तक कि वो क्या नहीं हो गई, 36 की नहीं हो गई। एंड सी वॉज 25, और जो मदर है वो 25 की नहीं हो गई। माई सिस्टर, जो मेरी सिस्टर थी, बड़ी बहन थी, मार्गेट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट, वो पैदा हुई थी फ्रैंकफर्ट में, इन जर्मनी में 1926 को। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और मैं पैदा हुई थी 12 जून 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, मैं रहा करती थी फ्रैंकफर्ट में, अंटिल आई वॉज 4, जब तक कि मैं 4 साल की थी। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और जो मेरे पिता हैं वो क्या हो गए, एमिग्रेट हो गए, मतलब चले गए टू हॉलैंड चले गए वो इन 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर, और जो मेरी मदर है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो भी चले गई उनके साथ में टू हॉलैंड सितंबर में। वाइल मार्गेट एंड आई वर सेंट टू एकेन टू स्टे विद आर ग्रैंड मदर, जबकि जो मेरी बड़ी बहन है और मैं, मुझे भेज दिया गया, कहाँ भेज दिया गया, एकेन भेज दिया गया रहने के लिए, विद आर ग्रैंड मदर, किसके साथ में, ग्रैंड मदर के साथ में। मार्गेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गेट कब गई हॉलैंड, दिसंबर में चली गई। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुवरी, और मैं कब गई, फेब्रुवरी में गई। व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल, जब मुझे क्या कर दिया गया, रखा गया इन अ कैजुअल वे में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लंग डाउन मीन्स पुट डाउन इन अ कैजुअल वे, रखा गया टेबल के ऊपर एज ए बर्थडे प्रेजेंट, किसके रूप में, एक जन्मदिन के उपहार के रूप में, फॉर मार्गेट, किसके लिए, मार्गेट के लिए। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और मैंने शुरू किया अपना जो स्कूलिंग है वो स्टार्ट कर दिया वहाँ पे, मॉन्टेसरी जो नर्सरी स्कूल था वहाँ पे। आई स्टेड देयर, मैं वहाँ पे रुकी, अंटिल आई वॉज 6, जब तक कि मैं क्या नहीं होगी, 6 साल की नहीं होगी, वहाँ पे मैं पढ़ी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उस समय मैंने स्टार्ट किया था पहले जो क्लास है वहाँ से, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट किया था। इन द सिक्स फॉर्म, और सिक्स फॉर्म में माई टीचर वॉज मिसिज कुप्रस, और सिक्स फॉर्म में जो मेरी टीचर थी वो कौन थी, मिसिज कुप्रस थी। द हेड मिस्ट्रेस, जो कि क्या थी, हेड मिस्ट्रेस थी, प्रधानाध्यापिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, और वर्ष के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हमारे दोनों की आंखों में क्या थे, आंसू थे। एज वी सैड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, जैसे कि क्या था, एक जो विदाई थी ना, बहुत ही दिल को दुखाने वाली है ना, इसलिए वो दोनों की आंखों में क्या थे, आंसू थे। इन द समर, गर्मियों में, ऑफ 1941, 1941 की जो गर्मियाँ थी, ग्रैंडमा फेल इल, ग्रैंडमा क्या हो गई, बीमार पड़ गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका क्या करवाना पड़ गया, ऑपरेशन करवाना पड़ गया। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसीलिए जो मेरा जो जन्मदिन था वो सेलिब्रेट किया गया है ना, छोटे रूप में सेलिब्रेट किया गया, बड़ा सेलिब्रेशन नहीं था। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, और जो ग्रैंडमा है वो, उनकी डेथ हो गई 1942 में। नो वन नोज, कोई नहीं जानता,
हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कि कितना मैं सोचती हूँ उनके बारे में, एंड स्टिल लव हर, और अभी भी उनसे प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन, और ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन था इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, मतलब जो 1942 में जो सेलिब्रेशन किया गया था बर्थडे सेलिब्रेशन, वो इंटेंडेड टू मेक मतलब कवर करने के लिए था जो बाकी के जो पिछले जो बर्थडे थे, मतलब जो लिटिल सेलिब्रेशन किए गए थे उनको कवर करने के लिए 1942 में सेलिब्रेट किया गया एज अ बिग सेलिब्रेशन। एंड ग्रैंड माज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और जो ग्रैंड माँ की जो कैंडल है वो भी जलाई गई वहाँ पे, मतलब उनके साथ में जो मेरा बर्थडे जो केक था उसके साथ में उनकी जो ग्रैंड माँ थी उनकी भी कैंडल जलाई गई साथ में। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, और हम चार जो लोग थे वो अच्छे से रह रहे थे, है ना। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और वो चीज़ मुझको लाती है, कहाँ पे लाती है, जो वर्तमान जो दिनांक है, डेट है 20 जून 1942, एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और मैं क्या करूँगी इसमें सिंसियरली और ईमानदारी से, मतलब पूरी तरह से डेडिकेट होकर अपनी डायरी में लिखना शुरू मैंने किया। कब शुरू किया? 20 जून 1942 को उसने लिखना स्टार्ट किया। सोलेमन का मीन्स यहाँ पे सिंसियरली। तो यहाँ पे देखो उसकी डायरी है, डायरी का जो पार्ट है वो, और यहाँ पे डेट लिखी हुई है जब उसने स्टार्ट किया, सैटरडे 20 जून 1942 को स्टार्ट किया था उसने लिखना। तो वो क्या लिखती है? डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। हमारी जो पूरी क्लास थी वो क्वेकिंग कर रही थी। क्वेकिंग का मतलब शेकिंग विथ फेयर एंड नर्वसनेस, मतलब डरे हुए थी, है ना। द रीजन of course is the forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up to the next form and who will be kept back। और जो कारण था वो बिल्कुल सही मायने में था, इज द फोर्थकमिंग मीटिंग, कि जो होने वाली जो मीटिंग है जो अभी थोड़ी देर में होगी, इन विच द टीचर, जिसमें जो अध्यापक है वो क्या करेंगे, टीचर क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे हु विल मूव अप, कि किसको आगे भेजा जाए, टू द नेक्स्ट फॉर्म, अगली फॉर्म में, एंड हु विल बी कैप्ट बैक, और किनको पीछे रखा जाए। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, और जो आधी क्लास थी वो क्या कर रही थी, शर्त लगा रही थी। जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्स, और जीएन और मैं क्या कर रहे थे, हंसे अपने आप में एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे के साथ में। सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, किसको देखते हुए, दो लड़कों को देखते हुए जो कि पीछे बैठे हुए थे, उनकी मूर्खता पे हंस रहे थे हम। सीएन एंड जैक्स who have stacked their entire holiday saving on their beds, जिन्होंने क्या कर दिया था, अपनी जो पूरी हॉलीडे की जो सेविंग थी वो लगा दी थी, किस में लगा दी थी, शर्त लगाने में लगा दी थी, है ना, शर्त लगाते थे और वो अपनी सेविंग को एक दूसरे को देते थे। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेके शाम तक, इट्स योर यू आर गोइंग टू पास, वो क्या शर्त हुआ करती थी, मतलब सुबह से लेके शाम तक वो यही करते रहते थे कि यू आर गोइंग टू पास, कि तुम पास होने जा रहे हो। तो वो बोलता है नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं होऊंगा। यस यू आर, बोलते हैं हाँ तुम हो जाओगे। नो आई एम नॉट, मैं नहीं होऊंगा। इवन जीज प्लेडिंग ग्लांसेज, यहाँ तक कि जो जी थी ना वो भी क्या कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी उनको कि वो क्या करे, ऐसा ना करे वो। एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मैं भी गुस्से से बोली उनको, कांट काम देम डाउन, जब मैं गुस्से से बोली ना उनकी तरफ तो भी मैं क्या नहीं कर सकी, उनको कर सकती थी, उनको चुप नहीं करा सकी थी। इफ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछें, देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी कैप्ट बैक। इफ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछते हैं, देर आर सो मैनी डमीज, कि बहुत सारे ऐसे डमीज हैं, इडियट हैं, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, है ना, जो कि लगभग क्लास का आधे से ज़्यादा पार्ट है, शुड बी कैप्ट बैक, उनको कैसा रखना चाहिए, पीछे मतलब पीछे फॉर्म में भेजा जाना चाहिए, उनको आगे नहीं भेजना चाहिए। बट टीचर आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ, लेकिन जो टीचर होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर होते हैं, मतलब उनको कोई समझ नहीं सकता, उनको जान नहीं सकता है कि वो क्या कर दें इस पृथ्वी पे। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थी, किसके बारे में, अपने गर्ल फ्रेंड्स के बारे में, जो उसकी दोस्त थी, फ्रेंड थी, है ना, लड़कियां। एंड माई सेल्फ, और अपने बारे में। वी विल मेक इट, हम क्या कर लेंगे, आगे चले जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर, एक जो मात्र सब्जेक्ट था जिसके बारे में श्योर नहीं थी अबाउट इज मैथ्स, वो कौन सा था, मैथ था। एनीवे, खैर, ऑल वी कैन डू
इज वेट, हमें जो करना था हम कर सकते थे वो क्या कर सकते थे, हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते थे। अनटिल देन, और तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, हम एक दूसरे को क्या कह रहे थे कि हमें निराश नहीं होना है ना, दिल कमज़ोर नहीं करना है। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, मैं हमेशा से सभी टीचर्स के साथ में कैसी रहती थी, अच्छा व्यवहार रहता था मेरा सभी टीचर्स के साथ में। देर आर 9 ऑफ देम, 9 टीचर्स थे वहाँ पे। 7 मैन, 7 जो थे वो मैन थे, एंड 2 वुमेन, और 2 वुमेन थी वहाँ पे। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ्स, और यहाँ पे मिस्टर किसिंग की बात कर रहे हैं जो कि टीचर है यहाँ पे, जो कि ओल्ड फॉगी का मतलब होता है एन ओल्ड फैशन पर्सन, है ना, जो पुराने फैशन को पसंद करता है ना। हु टीचेस मैथ्स, जो कि क्या पढ़ाता है, मैथ्स पढ़ाता है। वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस, वो मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान था बहुत दिनों से। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात किया करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत सारी चेतावनियों के बाद में भी, मतलब दी उसने बहुत सारी चेतावनियाँ दी। ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उसने मुझे क्या दे दिया, एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, एक ऐसे लिखने के लिए दे दिया। कौन से सब्जेक्ट पे, चैटर बॉक्स के सब्जेक्ट पे मुझको ऐसे लिखने के दे दिया, ऐसे लिखने के लिए दिया। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, एक चैटर बॉक्स जिसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, बाद में मेरे को इसके लिए क्या हुई, चिंता हुई कि मैं क्या लिखूँ इसके बारे में। आई डिसाइडेड, फिर मैंने क्या किया, डिसाइड किया। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, कि मैं क्या करूँगी, लिखूँगी जो टाइटल है मेरी नोटबुक में वो लिखूँगी। टक्ड इट इन माई बैग, और मैं उस टाइटल को क्या करूँगी, अपने बैग में, जो बुक है नोटबुक है उसको अपने बैग में रख लूँगी। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और कोशिश करूँगी कैसे रहने की, चुप रहने की कोशिश करूँगी। दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने क्या कर लिया था, अपना पूरा जो होमवर्क है ख़त्म कर लिया था, पूरा कर लिया था। द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, और जो नोट था किसके बारे में, ऐसे के बारे में, वो मेरी मतलब मुझे दिखा वो। आई बिगेन टू थिंकिंग, मैंने सोचना शुरू कर दिया। अबाउट द सब्जेक्ट, किसके बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में। वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, जब मैं क्या कर रही थी, च्यूइंग मतलब चबा रही थी, द टिप मतलब नोक को चबा रही थी, ऑफ माई फाउंटेन पेन, पेन की नोक को वो चबा रही थी। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, रैम्बल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, रैम्बल ऑन का मतलब टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग। एनीवन कुड रैम्बल ऑन मतलब कोई भी लिख सकता था या बात कर सकता था बिना किसी एम के। एंड लिव बिग स्पेसेस, और छोड़ सकता था बड़े बड़े स्पेसेस को, जगहों को, बिटवीन द वर्ड्स, शब्दों के बीच में। बट द ट्रिक्स वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू थ्रो द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन द ट्रिक वॉज, लेकिन जो ट्रिक थी ना, टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, मतलब कि जो आर्ग्यूमेंट हम कर रहे हैं, जो हम उसमें लिख रहे हैं, वो पूरी तरह से कैसे होनी चाहिए, कन्विंसिंग होनी चाहिए, सामने वाले को पूरा कन्विंस करे वो। टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, ताकि मैं प्रूव कर सकूं क्या, जो आवश्यकता होती है बात करने की, है ना, और वो सामने वाले को कन्विंस भी करे, अपने आप को भी कन्विंस कर सकूं और वो सामने वाले को भी कन्विंस करे। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट फिर वापस सोचा, एंड सडनली, और अचानक, आई हैड एन आइडिया, मुझे क्या आया, एक आइडिया आया। आई रॉट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेजेस लिखे। मिस्टर केसिंग हैड असाइन मी, और जो कि मिस्टर केसिंग ने मुझे असाइन किया था, दिया था वो काम। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और संतुष्ट थे। आई आर्ग्यूड, मैंने क्या किया, आर्ग्यू किया, वाद किया उसमें। दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट, कि जो टॉकिंग होती है ना वो क्या होती है, स्टूडेंट का एक गुण होता है, स्टूडेंट का गुण होता है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं क्या करना चाहूँगी इसको, मतलब जितना हो सके उतना इसको कंट्रोल करूँगी, रखूँगी इसको, ऐसे उसने लिखा। But that I would never be able to cure myself of the habit, since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits, but that I would never be able to cure myself.
और ये जो था ना कि मैं क्या नहीं कर पाऊंगी, अपने आप को क्योर नहीं कर पाऊंगी, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी अपने आप को ऑफ द हैबिट, इस हैबिट से मतलब अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाऊंगी, इसका इलाज नहीं कर पाऊंगी। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, जब से कि कब से, जब से जो मेरी मदर है वो भी क्या किया करती थी, बात किया करती थी बहुत ज़्यादा, एज आई डिड जैसे कि मैंने भी किया, इफ़ नॉट मोर यदि ज़्यादा नहीं, एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता था किसके बारे में, यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड, मतलब तुम नहीं कर सकते थे जो तुम्हें वंशानुगत जो तुम्हें गुण मिले हैं ना उनके बारे में तुम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो उसकी मदर थी वो भी क्या करती थी, बहुत ज़्यादा बोला करती थी, और यही गुण किस में आ गए, उसमें फ्रैंक में आ गए, एना फ्रैंक में आ गए, है ना। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, और जो मिस्टर किसिंग थे ना वो बहुत हंसे मेरे आर्ग्यूमेंट्स में, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन व्हेन आई प्रोसीडेड मतलब जब मैं जारी रही, टू टॉक मतलब बात करना, माई वे मतलब अपने तरीके से, थ्रू द नेक्स्ट लेसन अगले लेसन के दौरान, ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे, उसने उस टीचर ने क्या दे दिया, मुझे दूसरा ऐसे लिखने के लिए दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और ये जो ऐसे दिया था उन्होंने लिखने के लिए असाइन किया था, दिस टाइम इस बार इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब ऐसा चैटर बॉक्स जिसको क्या नहीं किया जा सकता है, सुधारा नहीं जा सकता है ना, उसके ऊपर उसने लिखने के लिए एक ऐसे दिया। आई हैंडेड इट इन and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. I handed it in, मैंने क्या करा, लिखा उसको उसके अंदर, and Mr. Kissing, और जो Mr. Kissing थे, had nothing, उनके पास में कोई शिकायत नहीं थी, about for 2 whole lessons, लगभग कब तक, जब तक 2 लेसन नहीं खत्म हो गए थे तब तक, है ना। However, फिर भी ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, लेकिन फिर भी जो तीसरा लेसन था उसके दौरान, he would finally had enough and Frank has punishment for talking in class, write an essay entitled quack 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 as said Mistress Chatterbox, मतलब 2 लेसन हो गए थे यहाँ पे, कंप्लीट हो गए थे, तब भी मैंने क्या नहीं किया, उसको रख लिया था, मतलब एज ए असाइनमेंट उसको मिला था वो, है ना, और 2 लेसन तक तो वो क्या रहे, शांत रहे, कोई कंप्लेंट नहीं की, किसने, मिस्टर किसिंग ने। लेकिन जो थर्ड लेसन था उसके दौरान उसने क्या किया, फिर ही वुड फाइनली हैड इनफ, उसने मतलब इसको ज़्यादा मान लिया, और एन फ्रैंक को क्या दे दिया, एज ए पनिशमेंट, एक सज़ा के रूप में दे दिया, जब वो क्या कर रही थी, बात कर रही थी इन द क्लास में, तो उसने एक सज़ा के रूप में क्या दिया, एक और ऐसे लिखने के लिए दे दिया, राइट एन ऐसे एंटाइटल, एक ऐसे लिखें किसके ऊपर, क्वैक 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 के ऊपर सैड मिस्टर चैटरबॉक्स, इसके ऊपर लिखने के लिए उसने लेसन एक असाइनमेंट दे दिया। द क्लास रोड, आई हैड टू लाफ टू, जो क्लास है वो जोर से हंसी, आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना था, दो यद्यपि आई वुड नियरली एग्जस्टेड माई इनजेन्युटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, दो यद्यपि मैंने क्या कर लिया था, आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड, पूरी तरह से परेशान हो गई थी, जो मेरी इनजेन्युटी थी, इनजेन्युटी का मतलब होता है ओरिजिनलिटी, है ना, एंड इन्वेंटिवनेस, है ना, जो लिखा था ना उसने, उस पर पूरी तरह से वो अब क्या हो गई थी, एग्जॉस्ट हो गई थी, मतलब अब खत्म हो गई थी। अब क्या लिखे उस पर, ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, किसके ऊपर, चैटर बॉक्सेस के ऊपर। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, अब ये जो समय था वो क्या था, कुछ और करने के लिए था, कुछ नई चीज़ करने के लिए था, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ऐसी कि जो कि ओरिजिनल हो। माई फ्रेंड, मेरे जो दोस्त थी, सॉरी, माई फ्रेंड सैने हुज गुड एट पोइट्री, जो मेरी जो फ्रेंड थी ना सैने, वो बहुत ही अच्छी थी किसमें, पोइट्री में, ऑफर टू हेल्प मी, उसने मुझे क्या दिया, प्रस्ताव किया कि वो मेरी मदद करे, राइट द ऐसे लिखने में, फ्रॉम बिगनिंग, शुरुआत से, टू एंड, अंत तक, इन वर्स मतलब पोइम में लिखने के लिए, एंड आई जम्प फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल गई। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक, मिस्टर किसिंग क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे एक जोक करने की, ऑन मी, मेरे ऊपर, विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस
रिडिकुलस मतलब हास्यास्पद जो विषय दिया था उन्होंने, बट आई वुड मेक श्योर, लेकिन मैंने भी क्या किया, श्योर किया, पक्का किया, द जोक वॉज ऑन हिम, कि मैं भी क्या करूंगी, उनके ऊपर जोक करूंगी। तो ऐसा एन फ्रैंक ने किया। आई फिनिश माई पोएम, मैंने अपनी कविता को कंप्लीट किया, एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये बहुत ही सुंदर कविता थी। इट वॉज अबाउट ए मदर, एक मदर के बारे में कविता थी, और मदर डक के बारे में कविता थी, एंड ए फादर स्वान, और एक फादर स्वान के बारे में कविता थी, विद 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बीटन टू डेथ, जिसको क्या कर लिया, उसके पिता ने, स्वान ने मार दिया, है ना, हु वर बीटन टू डेथ मतलब उनको मार दिया, बाय द फादर, पिता के द्वारा मार दिया गया, बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वैक किया करते थे, बहुत ज़्यादा आवाज़ किया करते थे। लकीली, और भाग्यवश, मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, जो मिस्टर किसिंग थे उन्होंने उस जोक को सही तरीके से ले लिया। ही रेड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने क्लास में उस पोएम को पढ़ा, एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, अपने खुद के कमेंट्स को ऐड करते हुए, एंड टू द सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और बहुत सारी जो क्लासेस थी वहाँ पे भी उन्होंने पढ़ा उस कविता को। सिंस देन, और तब से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और तब से मुझे अलाउ कर दिया गया बात करने के लिए, एंड हैव नॉट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन नहीं किया गया, मतलब दिया नहीं गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इस कॉन्ट्रेरी में, मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और अब जो ये जैसे कि मिस्टर किसिंग क्या करते थे, पहले मेरे ऊपर मतलब जोक किया करते थे, है ना, और अब वो क्या हो गया, वापस उल्टा हो गया, मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स, अब जो मिस्टर किसिंग है वो क्या कर रहे हैं, जोक कर रहे हैं, दीज डेज मतलब इन दिनों, है ना। तो इस तरह से ये जो डायरी का जो पार्ट था, योर्स एन, किसने लिखी थी, ये एन ने लिखी थी, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, और ये पार्ट है किसका, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल का, विद स्लाइट अडेप्टेशन। ओके, वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, एंड यस, वन मोर थिंग, you have to subscribe this channel for new videos, for new chapters. Okay, share and like also. Thank you.